चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और आज हम बनाने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का 17 क्वेश्चन और देखते हैं आपका 17 में से कितना सही होता है। तो एक एक क्वेश्चन को सही से बनाने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि मैं आपके सही क्वेश्चन के अनुसार लास्ट में आपको ग्रेड भी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को सही से बनाने का कोशिश कीजिएगा और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड दिया जाएगा और वीडियो के अंत में दिया जाएगा। तो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही से बनाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जॉन डॉन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द डैश। तो यहाँ पे स्टार्स है, ऑप्शन बी सन है, ऑप्शन सी प्लैनेट्स है, ऑप्शन डी मून है। मतलब जॉन डॉन अपने लाइफ को किससे कंपेयर करते हैं कविता में। तो यहाँ पे स्टार से नहीं करते हैं, प्लैनेट से नहीं करते हैं, डी मून से नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सन से करते हैं कि सूरज से वो अपने लाइफ को जो सी कंपेयर्स कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जॉन डॉन वाज द पियोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड डैश वर्ड्स। मतलब जॉन डॉन जो है वो पियोनियर थे न्यू काइंड ऑफ नए प्रकार के जो की कविता के लिए जिसमें लिरिकल हुआ करता था और क्या हुआ करता था। तो सैटेरिकल, ऑप्शन नंबर ए सैटेरिकल है, ऑप्शन नंबर बी मैकेनिकल है, ऑप्शन नंबर सी वर्बल है, ऑप्शन नंबर डी म्यूजिकल है। तो आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं तो कहता हूं कि इसका आंसर सैटेरिकल होगा, मतलब लिरिकल एंड सैटेरिकल। आप अपना स्कोर देखते रहिएगा, आप अपने मन में पहले ये सोच लीजिएगा कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा और जो भी होगा वो अपना आप काउंट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु विल मेक क्विकर जर्नी दैन द सन। मतलब कौन जो है अपने जर्नी को सूरज से भी ज़्यादा तेज बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जॉन डॉन, ऑप्शन नंबर बी वाल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन नंबर सी W.H. ऑडेन, ऑप्शन नंबर डी जॉन किट्स। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए जॉन डॉन होगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जॉन डॉन इज अ डैश पोएट। मतलब जॉन डॉन कैसे पोएट है। ऑप्शन नंबर ए क्या वो नेचर पोएट है, ऑप्शन नंबर बी क्या वो मेटाफिजिकल पोएट है, ऑप्शन नंबर सी क्या वो कैवलियर पोएट है, ऑप्शन नंबर डी रोमांटिक पोएट है। तो बहुत सारे अब स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, रोमांटिक पोएट पे ये टिक लगा देते हैं। उनका कहना ये होता है कि वो लव वाला पोएम लिखे मतलब रोमांटिक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेटाफिजिकल सही आंसर होगा। आप लोग अपना स्कोर काउंट करते रहिएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, डैट दाउ लवेस्ट मी। यदि तुम मुझे प्रेम करती हो, एज दाउ सेस्ट जैसा कि तुम कहती भी हो, इज फ्रॉम ये कहाँ से लिया गया है। मतलब ये लाइन कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए स्नेक, क्या ये स्नेक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी द सोल्जर, क्या ये द सोल्जर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया ये लाइन। ऑप्शन नंबर डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो जी हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो होगा, क्योंकि यहीं से ये लाइन लिया गया है, डैट दाउ लवेस्ट मी। मतलब यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो एज द सोल्जर जैसा कि तुम कहती हो। तो ये इसी का लाइन है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश। मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है। डिटेक्टिव पोएम है, ऑप्शन नंबर बी एन एलिगोरिकल पोएम है, ऑप्शन नंबर सी अ लव पोएम, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ये क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है सुनिएगा। तो 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, डॉन इज वेल नोन फॉर हिज डैश। मतलब जॉन डॉन जो है किस लिए विशेष तौर पे जाने जाते हैं। सॉन्ग एंड सोनेट के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सटायर्स के लिए, ऑप्शन नंबर सी सरमन्स के लिए, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। मतलब क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी ऑल ऑफ दिस सब सही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मतलब सब चीज़ के लिए ये जाने जाते हैं। अगर आप स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर को पढ़िएगा तो राइटर के इंट्रो में ये सॉन्ग एंड सोनेट के लिए भी विशेष तौर पर जाने गए हैं, सटायर्स के लिए भी और सरमन्स के लिए भी जाने गए हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे क्या कह रहा है। इन द पोएम मतलब कविता में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट कविता में डाई स्टैंड फॉर डैश। मतलब डाई का मतलब क्या है, ये डाई किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, ये डाई किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है टू डाई, इसके लिए डाई लिखा गया है, इस डाई के लिए ऐसा डाई लिखा गया है कविता में। टू पेंट इसके लिए लिखा गया है।
सी है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों सही है क्या? डी नन ऑफ दिस, क्या डी सही है? इसमें से कोई सही नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट होगा, टू डाई। ये डी आई ई के बदले में कविता में डी वाई ई लिखा गया हुआ है, जो कि ओल्ड इंग्लिश मिडिल इंग्लिश का वर्ड है। अब प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 9 कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर, क्या इसको शेक्सपियर से कंपेयर किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, ऑप्शन नंबर बी है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ऑप्शन नंबर सी है ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर अभी मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है, तो आप लोग 9 नंबर का जो है कि क्या सही आंसर होगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 कहता है हु हैज कंपोज्ड, किसने कंपोज किया है द पोयम, इस कविता को, कौन से कविता को? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को कौन कंपोज किया है, कौन लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए है जॉन डॉन, ऑप्शन नंबर बी है एंड्रयू मॉरवेल, ऑप्शन नंबर सी है जॉर्ज हर्बर्ट, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस, मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को कौन कंपोज किया? तो आप इस चैप्टर को पढ़े हुए होंगे तो एकदम आसानी से आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए जॉन डॉन बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, क्या कह रहा है? जॉन डॉन वाज द पियोनियर ऑफ डैश, मतलब जॉन डॉन जो है वो पियोनियर थे किस चीज के? तो ऑप्शन नंबर ए एलिजाबेथन पोएट्री के, ऑप्शन नंबर बी मेटाफिजिकल पोएट्री के, ऑप्शन नंबर सी रेस्टोरेशन पोएट्री के, और ऑप्शन नंबर डी न्यू क्लासिकल पोएट्री के। पियोनियर का मतलब क्या होता है? अग्रदूत, मतलब कौन ऐसा चीज है जिसके बारे में ये सबसे पहली दफा जो है कि लिखने का कोशिश किए थे। तो राइटर के इंट्रो में जो है कि आपको पता होगा कि जॉन डॉन जो थे जो पियोनियर थे और मेटाफिजिकल पोएट्री के थे, और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो भी एक मेटाफिजिकल काइंड ऑफ पोएट्री है। अब आते हैं चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 क्या कह रहा है? तो देखिए कह रहा था द ओकेजन ऑफ द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डांस टैस, मतलब ये ओकेजन ऑफ जो पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये क्या है? कंटिनेंटल ट्रिप है, स्पेस टूर है, वियोग है, नन ऑफ दिस, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर भी मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब 12 नंबर से हम लोग प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ रहे हैं कि 13 नंबर प्रश्न संख्या में क्या कहा जा रहा है। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न संख्या क्या कह रहा है। 13 नंबर प्रश्न है जॉन डॉन थिंक्स दैट, मतलब जॉन डॉन साहब सोचते हैं कि डैश इज सर्टेन, डैश सर्टेन है, मतलब कुछ जो चीज है वो निश्चित है। अब क्या निश्चित है जी? तो डेथ निश्चित है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी वर्क निश्चित है, ऑप्शन नंबर सी लाइफ निश्चित है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इसमें से क्या सही आंसर होगा? तो इसका एकदम सटीक और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डेथ। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 का कि इसमें क्या कहा जा रहा है। जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे, जॉन डॉन जाना चाहते हैं, बिकॉज दूर जाना चाहते हैं, बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैश, क्योंकि वो थके हुए नहीं है। किससे किससे नहीं थके हुए हैं जी? तो ऑप्शन नंबर ए मदर से नहीं थके हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी फादर से, ऑप्शन नंबर सी बिलवेड से, ऑप्शन नंबर डी सिस्टर से। तो यहाँ पे किसके बारे में सब कुछ हो रहा है? कविता में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो जो आप पढ़े होंगे तो उसमें सारा कुछ जो है कि माँ के साथ हो रहा है क्या? नहीं। फादर के साथ हो रहा है क्या? नहीं। सिस्टर के साथ हो रहा है क्या? नहीं। वो बिलवेड से बात कर रहे हैं और बिलवेड के बारे में ही कविता को लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर होगा यहाँ पे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। प्रश्न संख्या 15 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है उफ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ओह कितना दुर्बल है मनुष्य का शक्ति। डैश इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी ओड टू ऑटम से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी एन एपिताफ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी द सोल्जर से लिया गया है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा और सही आंसर होगा वो एकदम ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 16 के ऊपर कि प्रश्न संख्या 16 में क्या कहा जा रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 16 में कहा जा रहा है जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग, जॉन डॉन ने सूरज को डूबते हुए देखा एट डैश नाइट, टुडे नाइट आज के नाइट, यस्टरडे नाइट कल के रात, टुमारो मतलब बीता आने वाला कल, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, टुमारो होगा नहीं क्योंकि आने वाले समय में सूरज को डूबते हुए कोई कैसे देखेगा, टुडे में भी नहीं होगा, यहाँ पे यस्टरडे होगा, यस्टर नाइट वहाँ पे था, यहाँ पे यस्टरडे होगा, यही आपका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 17।
बट बिलीव डैट, लेकिन विश्वास करो कि आई शैल मेक, मैं बना लूंगा स्पीडर जर्नी, अपनी जर्नी को बहुत तेज बना लूंगा। इस टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता दें कि अपनी प्रेमिका से जब ये प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि मैं आऊँगा, तो उस टाइम ये बात बोलते हैं कि मैं अपनी यात्रा को बहुत तेज बना लूंगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा और टू ऑटम, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी फायर हैम, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी मेकअप विद द मिस्ट्री कैट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यही आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को, और इसका एक एक एमसीक्यू बनाया और 17 के 17 एमसीक्यू बनाया है। तो अब बारी आ गया है आपके स्कोर को जानने का और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड देने का। तो अब मैं आपको ग्रेड देने वाला हूं। अब देखिए किस प्रकार से आपको ग्रेड मिलने वाला है। अगर आप 15 से 17 सही किए हैं तो आपको मिलेगा ग्रेड ए एक्सीलेंट। अगर आपने 12 से 14 सही किया है तो आपको ग्रेड मिलेगा ए वेरी गुड। अगर आपने 10 से 11 सही किया है तो आपको मिलेगा ग्रेड बी प्लस गुड। अगर आपने 8 से 9 सही किया है तो आपको मिलेगा बी ग्रेड नीड मोर प्रैक्टिस, थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए आप। और 0 से 7 मिला है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी रेड जोन में हैं, अभी आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। तो जाइए और इस चैप्टर को ढंग से पढ़िए और रिवाइज कीजिए। और बाकी अगर यहाँ पे हैं आप तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है। और जिस तरीके से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को आपने पढ़ा है, इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर को भी पढ़िए, ताकि नेक्स्ट चैप्टर का जब मैं एमसीक्यू लाऊं तो वहाँ पे भी आप अपने ग्रेड को जान सके कि आपने कितना सही किया है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट एमसीक्यू में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।